बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने इंट्रोडक्शन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का कर लिया था। अब हम उसके प्रॉब्लम्स करते हैं 1 to 5। हम इस लेक्चर में उसके प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 की हम रीडिंग करते हैं। आई होप आपने लिस्ट प्रिपेयर कर ली होंगी जो मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट लिस्ट लिख के दी थी। लाइक जब कैश बुक मोर बैलेंस शो करती है और लेस बैलेंस शो करती है, क्या क्या वो रिक्वायरमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक एज ऑन दिसंबर 31st 2012। जो इसमें डेट है आपने उसका एक खासा ख्याल रखना है। इट्स मीन कि आपने इस क्वेश्चन को देखना है 31 दिसंबर 2012 तक क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इससे आपको कोई गर्ज नहीं है। आपने 31 दिसंबर 2012 तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नंबर 1 पे है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹1,13,000। ठीक है, सिंपल कैश बुक बैलेंस होता तो हम इस तरफ बैलेंस बीडी लिख के लिखते, वो लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो बैलेंस ओडी मीन ओवरड्राफ्ट, बीडी मीन ब्राउट डाउन मीन ओपनिंग बैलेंस है ये आपका कैश बुक का। तो 1,13,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस है। अमाउंट डिपॉजिट सेकंड में कह रहा है अमाउंट डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू अ बैंक by a debtor ₹1,000 in December but not recorded in cash book। कस्टमर ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में 1,000 डिपॉजिट करवा दिया बट आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे डेबिट साइड पे। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं तो हमने 1,000 डेबिट साइड पे लिख लिया। वो कहता था कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए डिस्क्रिपेंसी है, तो हमने 1,000 रिकॉर्ड कर लिया। थर्ड में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹200 एंड द बैंक चार्जेस ₹100 आर डेबिट इन द पासबुक ओनली। अच्छा जी, जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे अकाउंट में से वैसे भी डेबिट होते हैं। जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये बैंक ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। आपने जब क्वेश्चन करना है आपने अपने आपको अकाउंट होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट आपके अकाउंट से बैलेंस गया है ना, आपके अकाउंट से पैसे गए हैं तो आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 200, क्योंकि कस्टमर के अकाउंट से जब भी पैसे जाते हैं वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, जब आते हैं तो वो डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 200 और बैंक चार्जेस 100 आपके अकाउंट से गए तो आपने ये दोनों क्रेडिट साइड पे लिख लिए। ये आपको कैसे याद होगा, आपने वो लिस्ट जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू बैंक रिकॉन्सिलेशन चैप्टर में दी थी, आपने वो लिस्ट प्रिपेयर की होगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये डेबिट है ये क्रेडिट है। अच्छा जी, फोर्थ में कह रहा है चेक डिपॉजिट बट क्रेडिट बाय द बैंक इन द मंथ ऑफ जनवरी 2013। चेक डिपॉजिट बट क्रेडिट बाय द बैंक, चेक का आपने डिपॉजिट करवा दिया था बट बैंक ने आपके अकाउंट में 13 जनवरी 2013 में जाके क्रेडिट किया। इट्स मीन 31 दिसंबर 2012 तक वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई, तो ये अनकोलेक्टेड चेक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रिवाइज कैश बुक में अनकोलेक्टेड चेक हम नहीं लिखते, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। चेक ड्रॉन इन दिसंबर बट प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, आपने दिसंबर के चेक में चेक दिए लोगों को पेमेंट के लिए बट उन्होंने जनवरी में जाके बैंक में दिए। वो चेक टोटल 3 चेक्स थे, एक 1 लाख का था, एक 6 का था, एक 2,000 का था, मीन टोटल 1,08,000 के थे। ये हमारे अनप्रेजेंटेड चेक है, मीन प्रेजेंट नहीं हुए, हमारे अकाउंट से पैसे नहीं गए, तो ये भी हम यहाँ पे नहीं लिखते रिवाइज कैश बुक में। रिवाइज कैश बुक में हम टोटल 5 चीज़ों को इग्नोर करते हैं: अनकलेक्टेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, रोंगली डेबिट, रोंगली क्रेडिट एंड ओमिटेड चेक। तो यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ें हैं जो हमारी आनी है इस रिवाइज कैश बुक के अंदर। अब इन दोनों में से क्रेडिट साइड बढ़ी है, आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लें। अब जब हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 1,13,000 प्लस 200 प्लस 300, जी हाँ, तो ये टोटल आपके आ जाता है 1,13,300। यही टोटल आप दूसरी साइड पे लिख लेंगे 1,13,300। अब जो आपकी बड़ी साइड है ये वाली साइड, इसमें से जब आप छोटी साइड को माइनस करेंगे, जब हम इसमें से 1,000 को माइनस करेंगे, जो बैलेंस हमारे पास है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, वो हमारा है बैलेंस CD। चूँकि बैलेंस BD ओवरड्राफ्ट में था इसलिए बैलेंस CD भी हमारा ओवरड्राफ्ट में होगा। ये हमारा बैलेंस है, ठीक है।
मैंने आपको ये बताया था इंट्रोडक्शन में, जैसे ये बैलेंस है, ये नेक्स्ट हमने कैरी करना है, यहाँ पे लेके जाना है। ये बैलेंस का डिफरेंस किस साइड पे आया? ये बैलेंस का डिफरेंस आया है डेबिट साइड पे। तो ये यहाँ पे जाके अंडरस्टूड है कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। अगर आप इसके साथ सी आर नहीं भी लिखते तो ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब ही आपका क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन आप सी आर लिख लें साथ अपनी सहूलत के लिए, सी आर मीन क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस है, ये डिफरेंस किस साइड पे है? डेबिट साइड पे। तो ये यहाँ पे जाके बैलेंस क्रेडिट शो होगा। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पर होता तो ये बैलेंस नीचे जाके डेबिट होता, ठीक है। ये बैलेंस मैंने आपको बताया था कि बैलेंस हमेशा कैश बुक में आएगा, कैश बुक में ही आ रहा है ना। ये वाला बैलेंस हमेशा कैश बुक में आएगा, या तो सिंपल कैश बुक होगा या ओवरड्राफ्ट होगा। तो ये ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मीन क्रेडिट। अब इट्स मीन जो हमने ऊपर छोड़ी थी चीज़ें, जो रिवाइज कैश बुक में हमने नहीं लिखी थी, उनको हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो उनमें से जो क्रेडिट वाली चीज़ें होंगी वो चूंकि बैलेंस क्रेडिट है वो इसलिए इसमें ऐड होंगी, और जो डेबिट वाली हैं वो लेस होंगी। अब अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो सिर्फ दो ही एंट्रीज हैं जो आपने छोड़ी हुई हैं। एक अनकलेक्टेड चेक की है नंबर 4 पे, चेक डिपॉजिट बट क्रेडिट बाय द बैंक इन जनवरी नेक्स्ट, और चेक ड्रॉन बट वो जनवरी में जाके प्रेजेंट हुए हैं। तो ये अनकलेक्टेड चेक है। अनकलेक्टेड चेक क्रेडिट होते हैं क्योंकि वो हमारे अकाउंट से पैसे नहीं आए हुए होते, इसलिए हमारा जो कैश बुक ज़्यादा शो हो रही होती है और पासबुक लेस शो हो रही होती है। 4000 से आपके क्या हैं? अनकलेक्टेड चेक हैं, और 1,08,000 से आपके अनप्रेजेंटेड चेक है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे अनकलेक्टेड चेक, अनकलेक्टेड चेक, ठीक है। और लेस में आप लिख देंगे अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक की वैल्यू क्या थी? 1,08,000 बन रहा था, और कलेक्टेड चेक की वैल्यू क्या थी? वो था 4,000। यही टोटल नेक्स्ट, ये बैलेंस हमारा क्रेडिट है ऊपर वाला, तो जो 4,000 है वो भी क्रेडिट है। जब हम यहाँ लिखेंगे इन दोनों का एडअप इसके नीचे आएगा। अब आप 1,12,300 में 4,000 ऐड कर लें, ये कितना आता है? 1,16,300, ठीक है। ये जो 1,16,300 है, इसमें से आप 1,08,000 लेस कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। वो आता है 12,300, ठीक है जी। ये 1,08,000 डेबिट बैलेंस है, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, और जो हमारा बैलेंस था वो भी क्रेडिट था। क्रेडिट में क्रेडिट को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया, ये हमारा क्या है? क्रेडिट है। ये मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। ये वाला डेबिट बैलेंस है, तो इस क्रेडिट में से ये वाला जब डेबिट लेस होगा तो ये हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा, ये हमारा ऊपर वाला बैलेंस अगर क्रेडिट है तो नीचे वाला बैलेंस हमेशा उससे ऑपोजिट होता है। लाइक वो अगर बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट है तो नीचे वाला हमारे पास होगा बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अगर ऊपर वाला सिंपल बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो नीचे वाला सिंपल बैलेंस एज पर पासबुक होता। ऊपर वाला क्रेडिट बैलेंस है तो नीचे वाला बैलेंस हमेशा उसके ऑपोजिट होता है, ये आपका डेबिट बैलेंस हो, ठीक है। ऊपर वाला बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट है तो नीचे वाला बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट होगा, वो आपका डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो ये आपका डेबिट बैलेंस है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की रीडिंग करते कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक एज ऑन जुलाई 31st 2012। इट्स मीन कि आपने 31 जुलाई 2012 तक इस डेट को अपने जहन में रखना है।
On 31st July 2012, the cash book of traders show a overdraft balance of रुपीज़ 8,000। ठीक है, फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, अगर ओवरड्राफ्ट ना होता तो वो बैलेंस हमारी डेबिट साइड पे आता। इट इज़ नाउन फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ द टू बुक्स, कहता है जब टू बुक्स कौन सी, कैश बुक और पासबुक, दोनों का कंपैरिजन किया गया। आउट ऑफ द चेक्स अमाउंटिंग रुपीज़ 32,000 एंड 76,000 इशूड ऑन 27 जुलाई 2012, ये दो चेक आपने इशू किए थे। चेक हमेशा इशू किस पर्पज़ के लिए किए जाते हैं, जब आपने पेमेंट करनी होती है, किसी को पैसे देने होते हैं, तब इशू किए जाते हैं। अच्छा, फिर वो कह रहा है चेक फॉर रुपीज़ 30,000 वर प्रेजेंटेड टू द बैंक। जी, इन दोनों में से 30,000 का चेक जुलाई के बाद अगस्त आता है ना, तो अगस्त में प्रेजेंट हुआ है। इट्स मीन 31 जुलाई तक सिर्फ ये वाली अमाउंट प्रेजेंटेड थी, ये 32,000 क्या था, अनप्रेजेंटेड था। ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना, ये रिवाइज कैश बुक में नहीं आता, ये सिंपल बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आता है। तो हम इस 32,000 को वहाँ डील करेंगे। 76,000 और 32,000 के दो चेक थे, उसमें से वो कह रहे 32,000 का जो चेक है वो 5 अगस्त 2012 में जाके बैंक में प्रेजेंट हुआ है। इट्स मीन के 76,000 का प्रेजेंट हो गया था, जो प्रेजेंट हो गया हम उसको कुछ नहीं करेंगे, जो अनप्रेजेंटेड है हम उसके साथ डील करेंगे। He has deposit check amounting to rupees 48,000, 60,000, 8,000 and 30,000 in last week of July 2012। ये अब टोटल 4 चेक हैं जो आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाए थे। चेक डिपॉजिट हम किस पर्पज़ के लिए करवाते हैं, जब हमारे अकाउंट में पैसे आने होते हैं। द फर्स्ट टू चेक वर कलेक्टेड बाय द बैंक विद इन जुलाई। जी, 48,000 और 60,000 ये दोनों चेक विद इन जुलाई कलेक्ट हो गए, मीन हमारे अकाउंट में इसके पैसे आ गए। 8,000 और 30,000 ये जो दो चेक हैं, बट द अदर टू चेक वर कलेक्टेड इन अगस्त, ये अगस्त में हुए हैं, तो जुलाई तक हमने देखना ना, हम यहाँ तक अपनी रिवाइज कैश बुक बना रहे हैं। तो ये दोनों चेक इस डेट तक अनकलेक्टेड चेक हैं, तो ये हमारे अनकलेक्टेड चेक हैं। अनकलेक्टेड चेक भी रिवाइज कैश बुक में नहीं आते, इसको भी अभी आप छोड़ दें। द पासबुक शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 4,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पासबुक डेबिट बैलेंस शो कर रही है 4,000 से, तो हम कस्टमर हैं, जो पासबुक में डेबिट है वो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने क्रेडिट साइड पे 4,000 लिख दिया। वैसे भी ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट होता है। कहता है विच इज़ नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक विद इन जुलाई 2012, जो जुलाई 2012 तक रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, इसमें सिर्फ यही दो स्टेटमेंट हैं जो आती हैं, इसके अलावा क्वेश्चन में ऐसी कोई नहीं है। ये टोटल 12,000 है, यहाँ पे भी आप 12,000 लिखें, इस साइड पे कुछ भी माइनस करने वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वही जो बैलेंस सीडी है उसको यहाँ पे 12,000 मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये भी अब आपका डेबिट साइड पे डिफरेंस आया है। जब डेबिट साइड पे डिफरेंस आया तो नीचे जाके वो बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। आप यहाँ पे लिख देंगे 12,000। ये बैलेंस कौन सा है आपका, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट में जो आपके ऐड होंगे वो क्या होंगे, वो डेबिट ही होंगे। वो क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होंगे, डेबिट लेस होंगे। हमने दो चीज़ें ऊपर छोड़ी थी, एक था हमारा अनकलेक्टेड चेक। ठीक है, अनकलेक्टेड चेक क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने ऐड में लिखा अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है, ये हमारा डेबिट होता है, तो क्रेडिट में से डेबिट लेस होते हैं, इसलिए इसको मैंने नीचे लिखा है। अनकलेक्टेड चेक जो थे हमारे वो कितनी वैल्यू के थे, आपके पास क्वेश्चन है, आप वहाँ से देख लें। जी हाँ, अनकलेक्टेड चेक जो थे आपके वो टोटल 38,000 के थे। दो चेक थे, 8,000 प्लस 30,000, 38,000। ये 38, अब ये फर्स्ट कॉलम इसलिए बनाया जाता है, अगर दो तीन चार आइटम्स हैं क्रेडिट में तो उन सबको ऐड करके यहाँ लिखा जाए, लेकिन इन क्वेश्चंस में फ़िलहाल एक एक आइटम ही है जो आ रही है। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ये आ गया 50,000। ठीक है, अब अनप्रेजेंटेड चेक की आप वैल्यू देखें क्या है। अनप्रेजेंटेड चेक का वो क्वेश्चन में बोल रहा था द फर्स्ट टू चेक वर कलेक्टेड बाय द बैंक, नहीं, ही हैड डिपॉजिट चेक 32,000 जो है ना वो अनप्रेजेंटेड है। 32,000
32,000, ठीक है। 32 पहले आपने यहाँ पे लिखना है 32,000, फिर उसको आउटर कॉलम में लिखना है आपने, ठीक है। अब आप 50,000 में से जब आप 32,000 माइनस करेंगे तो 18,000 आपके पास बैलेंस आएगा। ऊपर वाला जो है ये आपका बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट है, नीचे वाला बैलेंस हमेशा उसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। वो बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट है, तो ये वाला आपका बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डेबिट बैलेंस, अगर आपका बैलेंस स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्रेडिट है तो आंसर हमेशा डेबिट में होगा, अगर वो क्रेडिट में है तो ये डेबिट में होगा। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक एज ऑन जुलाई 31st 2010। जी यहाँ पे भी आपने 31 जुलाई तक क्वेश्चन को देखना है। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस मीन बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है 8,000। फिर कह रहा है चेक अमाउंटिंग रुपीज 32,000, 36 एंड 40,000 मीन 3 चेक एंड टोटल ड्यूरिंग द मंथ आपने जो इशू किए हैं, एंड अ चेक फॉर रुपीज 36,000 वर प्रेजेंटेड टू द बैंक ऑन 2/1/2011 मीन 2011 में जाके 2010 तक क्वेश्चन करना है। ये 2011 में जाके प्रेजेंट हुआ है 36 वाला, इट्स मीन के 36 वाला चेक इस डेट तक अनप्रेजेंटेड है, और अनप्रेजेंटेड को हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते तो हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। फिर वो कह रहे हैं चेक डिपॉजिट इनटू बैंक आर 48,000, 60,000 रुपीज़, 12,000 एंड रुपीज़ 40,000 लास्ट वीक ऑफ जुलाई। टोटल 4 चेक आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाए, but of these check for rupees 12,000 and 40,000 were collected 3/8/2010। अच्छा वो कह रहा है कि इन चार में से जो 12,000 का और 40,000 का चेक है वो आपने अगस्त में जाके कलेक्ट किया, इट्स मीन 31 जुलाई तक तो वो भी अनकलेक्टेड थे ना, 40 और 12। तो 40 और 12 हमारे अनकलेक्टेड चेक है, इनको भी हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। जो हमारे डिपॉजिट होके कलेक्ट हो गए उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, और इसी तरीके से जो चेक हमने इशू किए और कस्टमर्स ने उनकी पेमेंट ले ली उनकी भी हम इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं जो प्रेजेंट नहीं हुए या जो कलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। और रिवाइज कैश बुक में तो हम अनप्रेजेंटेड और अनकलेक्टेड दोनों को ही नहीं लिखते। इंटरेस्ट डेबिट इन द पासबुक रुपीज 4,000 बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, इंटरेस्ट डेबिट इन द पासबुक मीन बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है तो कस्टमर उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि कस्टमर जो है वो बैंक के ऑपोजिट चलता है। इट्स मीन ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आता। इसमें क्या है कि हमारी जो क्रेडिट डेबिट साइड है वो बढ़ी है, ठीक है। इसमें जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो ज़्यादा है 8,000, और टोटल वही दोनों साइड पे। जब हम 8,000 में से ये वाला 4,000 लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस सीडी कितना है, 4,000 है। इस बैलेंस सीडी को अब देखें, पहले जो हमने क्वेश्चन किए उनमें बैलेंस सीडी डेबिट साइड पे आया था, इसमें बैलेंस सीडी जो है वो आपका किस साइड पे आया है, क्रेडिट साइड पे आया है। जब क्रेडिट साइड पे आपका बैलेंस सीडी आया है तो वो क्या बताता है आपको, वो है आपका बैलेंस एज पर कैश बुक, वो ओवरड्राफ्ट नहीं है। क्रेडिट साइड का बैलेंस जब नीचे शिफ्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, वो डेबिट हो जाता है। इधर क्रेडिट साइड पे ऊपर डिफरेंस आया है, ये देखें, ये क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आया, जब वो नीचे शिफ्ट होगा तो वो डेबिट होगा, और डेबिट के लिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अब ये आपका डेबिट बैलेंस है, आपने पेपर में ये डेबिट क्रेडिट साथ मेंशन नहीं करना। अब डेबिट के अंदर डेबिट वैल्यूज ऐड होंगी, पहले क्वेश्चंस में ये बैलेंस क्रेडिट था तो उसके अंदर क्रेडिट्स ऐड होती थी। अब ये डेबिट बैलेंस है तो ये डेबिट वैल्यूज ऐड होंगी, ठीक है। अब इसमें डेबिट कौन सा है, क्वेश्चन की तरफ अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने 2 नंबर वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी अनप्रेजेंटेड चेक की है। इसमें क्या कह रहा है, 36,000 आर प्रेजेंटेड टू द बैंक। जी 36,000 जो है वो हमारा अनप्रेजेंटेड। आप 4,000 में 36,000
ऐड कर देंगे। 36,000 और 4,000 टोटल कितना हो गया? 40,000। ठीक है, एक आपने इसमें स्टेटमेंट छोड़ी हुई है नंबर 3 पे, वो है हमारे अनकलेक्टेड चेक। अनकलेक्टेड चेक की वैल्यू क्या है? वो कहते हैं द लास्ट वीक ऑफ जुलाई बट ऑफ दिस चेक 12,000 एंड 40,000 वर कलेक्टेड। ये दोनों 12 और 40 ये दोनों हमारे अनकलेक्टेड है, क्योंकि ये 3 अगस्त को जाके कलेक्ट हुए हैं, तो ये हमने 31 जुलाई तक दिखना है, उस डेट तक ये कलेक्ट नहीं है। 40 और 12 दोनों को आप ऐड करके लिखेंगे, 40 और 12 कितना हो गया? 52,000। 52,000। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर आप 40 में से जब 52,000 माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है? 12,000। 12,000 आपके पास आ रहा है माइनस में। जब माइनस में आंसर आता है तो आप इसके साथ माइनस मेंशन नहीं करते, आप इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है माइनस में आंसर का मतलब? माइनस में आंसर का मतलब ये है कि अगर आपका ऊपर वाला डेबिट बैलेंस है तो नीचे वाला भी आपका डेबिट बैलेंस है। अब ऊपर आपका बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो क्या यहाँ पर आप लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक? बैलेंस एज पर पासबुक तो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, जबकि ये आंसर आपका माइनस में आया है। तो फिर आप क्या करेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक के साथ आप ओवरड्राफ्ट वर्ड लिखेंगे, तो तभी आपका ये बैलेंस डेबिट शो होगा। सिंपल बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये आपका आंसर आया माइनस में। 40 में से 52 माइनस करें तो माइनस 12,000 आता है। यहाँ पे हम साथ माइनस मेंशन नहीं करते। माइनस का मतलब क्या है? अगर आपका ऊपर वाला बैलेंस डेबिट है ये वाला, तो नीचे वाला भी डेबिट है, या फिर अगर ये वाला बैलेंस क्रेडिट है तो नीचे वाला भी क्रेडिट है। माइनस आपका ये शो करता है। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो जी? फ्रॉम द पार्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट with the help of revised cash book as on March 31st 2012। इसमें भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 6,000 है जी, वो हमने लिख लिया। उसके बाद वो कहता है चेक डिपॉजिट एंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट फॉरगॉटन टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹34,000। कहता आपने चेक डिपॉजिट करवाया था और बैंक ने वो चेक क्रेडिट भी कर दिया आपके अकाउंट में, मीन आपके अकाउंट में वो अमाउंट आ गई, बट फॉरगॉटन मीन आप भूल गए उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना। मीन आपके अकाउंट में 34,000 आया बट आप उसको लिखना भूल गए, तो आप ये 34,000 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे चेक कलेक्टेड 34,000 से। ठीक है, ये अनकलेक्टेड चेक नहीं है, ये चेक कलेक्ट हो गया था बट आप एंटर करना भूल गए थे, तो यहाँ पे हमने वो उसको रिसीप्ट में लिख लिया कि हमें ये रिसीव हुआ है। सी में है अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड हम रिवाइज कैश बुक में नहीं डील करते, इसको इग्नोर कर दें अभी। बिल प्रोसीड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹4,000। बिल प्रोसीड मीन बिल रिसीवेबल है हमारा, कलेक्ट कर लिया है, ये भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम 4,000 के साथ लिख देंगे बिल कलेक्टेड बट नॉट रिकॉर्ड। आप ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं, या बिल नॉट रिकॉर्डेड नाउ रिकॉर्डेड। 4,000 से हमने ये रिकॉर्ड डेबिट कर लिया। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, ये हमारे अकाउंट से पैसे गए हैं। एंड डेबिट इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, पासबुक में डेबिट हो गए लेकिन हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ये अमाउंट हमारे अकाउंट से गई है, तो ये 8,000 हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 8,000। एफ कैटेगरी है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड एंड क्रेडिट बाय द बैंक ऑन 26 मार्च। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट और क्रेडिट कर दिया बैंक में बट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, बट ये कैश बुक में भी रिकॉर्ड है 3,000, तो इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, एफ की कोई एंट्री नहीं है। इसकी एंट्री क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों बुक्स में रिकॉर्ड है ठीक तरीके से। अगर वो लिखता बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, फिर हम इसकी ट्रीटमेंट करते, फिर ये 3,000 हमारा यहाँ डेबिट साइड पे आता। बट वो कह रहा है बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 31/3/2012 मीन उस 31 मार्च 2012 तक ये कैश बुक में भी रिकॉर्डेड था। ये चीज़ ठीक है, इसकी हम दोबारा से एंट्री नहीं करेंगे।
डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट, अंडरकास्ट मीन कम लिखा जाना, कह रहा है जी डेबिट साइड हमारी 2000 से कम लिखी गई है, तो हमने यहाँ पे ये 2000 ऐड कर दिया, ठीक है। चेक इशूड एंड पेड बाय द बैंक, चेक इशू किया, कस्टमर ने बैंक में पे भी कर दिया, बट रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, तो गलती से क्या हुआ कि कैश कॉलम में एंटर हो गया कि, तो अब हम क्या करेंगे, उतनी उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चेक इशूड 16,000 से, ये अनप्रेजेंटेड चेक नहीं है, ये चेक इशू हमने किया, पे भी कर दिया बैंक में हमारे अकाउंट से, बट उसने रॉन्ग, हमने कैश बुक में रॉन्गली लिख दिया कि हमारे पास ये अमाउंट आई है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे 16,000 से, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों में से कौन सी साइड बढ़ी है, ये वाली साइड बढ़ी है, 34 और 4 38, और ये इस साइड का टोटल आ गया आपका 40,000, इस साइड का टोटल भी आपका आ गया 40,000। अब जब आप 40,000 में से ये वाली वैल्यूज़ को लेस करेंगे, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, बैलेंस CD। ये 8,000 आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का है, 16,000 आपका चेक इशूड है बट नॉट पेड है। 40,000 माइनस 6,000 माइनस 8,000 माइनस 16,000, ये 10,000 हमारा क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये बैलेंस CD, नीचे जाके हमारा क्या होगा, बैलेंस BD। ये बैलेंस एज पर कैश बुक होगा क्योंकि क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है, जब नीचे कैरी करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है अब हमारा 10,000। अब डेबिट में डेबिट ऐड होगा, इट्स मीन जो हमने अनप्रेजेंटेड इसमें छोड़े हैं वो ऐड होंगे, इसमें जो अनप्रेजेंटेड चेक हैं, और जो अनकलेक्टेड हैं वो लेस होंगे। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो देखें आपने इसमें से कौन कौन से छोड़े हैं। C कैटेगरी है एक आपकी, अनप्रेजेंटेड चेक बिफोर 31 मार्च 2012 रुपीज़ 6,000, अनप्रेजेंटेड चेक हैं हमारे 6,000 से, यही टोटल जो है इधर आ जाएगा नीचे। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये टोटल आ जाता है हमारे पास 16,000। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास अनकलेक्टेड चेक कितने से हैं, कौन से वाले हमने छोड़े, चेक इशूड एंड पेड बाय द बैंक, नहीं ये नहीं। डेबिट साइड ऑफ द अंडरकास्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस बिल प्रोसीड, इसमें अनकलेक्टेड चेक तो है ही नहीं है, ठीक है। ओनली अनप्रेजेंटेड चेक थे, ये तो हमारे पास है ही नहीं है अनकलेक्टेड चेक, सिर्फ एक वैल्यू थी जो हमने छोड़ी थी, तो अब यही हमारा आंसर होगा। वो बैलेंस एज पर कैश बुक है, इसको हम कह देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। यही वाला 16,000 हमारा इसमें बैलेंस है जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की रीडिंग करते हैं। शाहिद कैश बुक शो अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹30,000, ये भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इट्स मीन क्रेडिट साइड पे आएगा। 30,000 का बैलेंस है हमारा। अच्छा जी, ये नीचे कंपैरिजन है, 31 मार्च 2011 तक करना है हमने। एन आउटस्टेशन चेक ऑफ ₹2800 लॉन्च ऑन 30 मार्च 2011 डिड नॉट अपीयर इन पासबुक। 2800 का चेक है हमारा, ये आउटस्टेशन चेक है, इट्स मीन के ये हमारा अनप्रेजेंटेड चेक है 2800 का, ठीक है। क्योंकि ये बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, ये हमारा अनकलेक्टेड चेक है। डिड नॉट अपीयर इन पासबुक मीन पासबुक में उस डेट तक अपीयर नहीं हुआ। आउटस्टेशन मीन अदर सिटी का चेक था, वो बैंक ने अभी तक अपीयर नहीं हुआ पासबुक में, इट्स मीन क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये अनक्रेडिट या अनकलेक्टेड चेक है, तो ये भी रिवाइज कैश बुक में नहीं आता, ठीक है। आप एक दफ़ा इसका
स्पेसिमन जान के ना, अभी मैं इसको ऊपर कर रही हूँ ताकि मैं लिख सकूँ इजीली। अच्छा, थर्ड है, सेकंड वाली हमने, फर्स्ट वाली हमने स्किप की है। सेकंड है, चेक इशू टू टोटलिंग 48,000 हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक। अनप्रेजेंटेड चेक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को स्किप किया हम, रिवाइज कैश बुक में नहीं लिखेंगे क्योंकि अनप्रेजेंटेड और अनकलेक्टेड है। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है हमारा वो क्रेडिट साइड पे आता है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है हमारा 400 से। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एंड डेबिट बाय द बैंक इन द पासबुक ₹2000 बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। जी, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने हमारे कहने पे कर दिया बट उसकी एंट्री कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक अपीयर इन पासबुक ओनली। जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट हुई बट ओनली पासबुक में अपीयर हुई है, कैश बुक में नहीं हुई, तो हम डेबिट साइड पे कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक 600 क्रेडिट इन पासबुक। ये भी सिर्फ पासबुक में क्रेडिट है, कैश बुक में नहीं हुई, तो वो हमने कर ली। डिविडेंड ऑन शेयर 600 से डेबिट। अच्छा, उसके बाद सेवंथ वाली, in March, the trader had got a bill discounted by his bank for rupees 1980 and entered the amount in cash book as rupees 2000, but the proceed क्रेडिट इन द पासबुक व रुपीज़ 1980। जी, इसका क्या मतलब है? कहते हैं जी, ट्रेडर के पास एक 2000 का बिल था, बिल रिसीवेबल, उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, बैंक ने 1980 रुपीज़ दिए, इट्स मीन 20 रुपीज़ बैंक ने चार्जेस लिए, डिस्काउंट चार्जेस। अब वो ये कह रहा है कि उसने कैश बुक में 2000 लिख लिया जबकि 1980 लिखना था। ठीक है, तो 20 रुपीज़ ज़्यादा लिखें। 20 रुपीज़ हमारे क्या हैं? डिस्काउंट चार्जेस हैं। हम यहाँ 2000 भी नहीं लिखेंगे, 1980 भी नहीं लिखेंगे, हम ओनली 20 लिखेंगे। ये 20 हमारे क्या हैं? आप इसको डिस्काउंट चार्जेस कह लें या फिर रॉन्गली एंटर्ड 2000 इंस्टेड ऑफ 1980, तो ये उसके 20 रुपीज़ हैं। ठीक है, ट्रेडर हैड गॉट अ बिल डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक में 1980 उसने रिसीव की है और कैश बुक में उसने 2000 लिख दिया। मीन 20 रुपीज़ ज़्यादा लिखे ना कैश बुक में, तो डेबिट साइड पे वो 20 ज़्यादा लिखे होंगे, जब बैंक के पास आए तो वो हमने 20 रुपीज़ क्रेडिट कर दिए। अब आप इस साइड का टोटल कर लें, क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है 30,000 प्लस 400, ये आया आपका 32,420। 32,420 जब आप इसमें से लेस करेंगी 1200, 32,004, ये आ गया हमारे पास 31,220। ठीक है, अब ये डेबिट साइड पे डिफरेंस आया है, तो ये बैलेंस नीचे जाके क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस होता है, तो इसके साथ ओवरड्राफ्ट ही रहेगा। डेबिट साइड पे डिफरेंस, नीचे जाके क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया तो नीचे जाके डेबिट। इसकी वैल्यू क्या है? 31,000 2020। ठीक है, अब इसमें जो ऐड होंगे वो आपके होंगे अनकलेक्टेड। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है ना, और जो लेस होंगे वो कौन से होंगे? अनप्रेजेंटेड। अब इसके अंदर आपने फर्स्ट और सेकंड दो कंसेक्टिवली छोड़ी थी एंट्रीज। फर्स्ट आपकी थी आउटस्टेशन चेक 2800 से अनकलेक्टेड, आप वो 2800 इसके अंदर ऐड कर लें। और अनप्रेजेंटेड चेक की वैल्यू जो है वो क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक की वैल्यू है आपकी 42,000। 42,000 31,220 में जब आप 2800 ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 34,020। और जब आप इसमें से लेस करते हैं 42,000
तो हमारे पास डिफरेंस आता है माइनस में 7980। ठीक है, तो माइनस क्या शो करता है कि ऊपर वाला बैलेंस अगर क्रेडिट है तो नीचे वाला भी क्रेडिट है। ऊपर वाला बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट है तो नीचे वाला क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, पासबुक ओवरड्राफ्ट हम नहीं मेंशन लिख सकते, वैसे तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर ऊपर वाला बैलेंस एज पर कैश बुक है तो नीचे वाला बैलेंस एज पर पासबुक है, बट बैलेंस की नेचर भी देखनी। जब माइनस में आंसर आया इट्स मीन अगर ऊपर वाला क्रेडिट है तो नीचे वाला भी क्रेडिट है। अब यहाँ पे अगर हम बैलेंस एज पर पासबुक, ऊपर ओवरड्राफ्ट है जी, नीचे भी ओवरड्राफ्ट लिखना है, तो फिर तो ये डेबिट हो जाएगा ये वाला बैलेंस, हमने इसको डेबिट नहीं करना। माइनस में आंसर शो ही ये करता है अगर ऊपर वाला ये वाला बैलेंस क्रेडिट है तो ये भी क्रेडिट है, तो हम फिर सिंपल बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे। ठीक है, ये आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे, इसमें भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आएंगे।